ये है पार्ट दूसरा अष्टमी के व्रत के दिन का। वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। स्किप बिल्कुल भी मत करना। कथा सुनते समय अष्टमी के दिन पीलिया ज़रूर ओढ़ा जाता है। तो यहाँ पे मैंने पीलिए निकाल लिए थे। आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा आपको पीलिया अच्छा लगा। तो ये वाला जो पीलिया है बहुत ज़्यादा हैवी है और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बताना कमेंट में आपको कैसा लगा, पर ये थोड़ा संभाला कम जाता है। आप भी बताना कमेंट में क्या आपके यहाँ पे भी पीलिया ओढ़ा जाता है। तो ये वाला बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे ठीक लगता है और इसमें आराम से मैं काम भी कर सकती हूँ। आप लोग बताना कमेंट में कि आपको कौन सा अच्छा लगा, हैवी वाला या फिर जो मैंने ओढ़ रखा है ये वाला। आप भी बताना मेरी बहनों किस किस के साथ ऐसा होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। कथा सुनने के लिए मैं हो गई थी अच्छे से रेडी। उसके बाद करती थी पूजा करने की तैयारी। 2 कमोई भर के मैंने यहाँ रख दी है। इन्हें दोगड़ भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जोड़ा ही रखना चाहिए। काफ़ी दिन से जा रखी है सासू माँ मायके। इस बार तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। सासू माँ के बिना तो मुझे अपने व्रत कुछ अधूरे अधूरे से ही लग रहे हैं। यहाँ पर बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि जब तक तुम्हारी सासू माँ है उनकी कदर कर लिया करो। कथा सुनने के लिए मैं चली गई थी अपनी जेठानी के यहाँ। कथा सुनने के बाद कर दिया था सूर्यदेव को जल अर्पित और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आ गई थी नीचे ओही माता की। मेरे पास तस्वीर नहीं थी तो पतिदेव ले आए थे ओही माता की तस्वीर। सबसे पहले माता को तिलक किया, माता रानी के आगे जोड़कर हाथ। उसके बाद अपने छोटे से मंदिर में भी कर दी थी जोत बत्ती। और ये देखो भाई रात के छोले बचे हुए हैं। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं, बस आज मैं बनाऊंगी चावल। चावल को भिगोए हुए हो गया होगा करीब 1-1.5 घंटा। फटाफट से बना लेते हैं खिले खिले चावल। मैंने यहाँ पर सोचा कि चुटकी बजाने से फटाक से चावल बन जाएंगे, तो मैंने किया अपनी चुटकी का इस्तेमाल। एक बार नहीं काम हुआ तो दूसरी बार बजाई, फिर भी नहीं हुआ तो तीसरी बार बजाई। भाई मेरी चुटकियों का असर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। अब तो थोड़ी देर इंतजार ही करना पड़ेगा। उसके लेकर अदरक का टुकड़ा रख दी थी। चाय बननी भी, पहले पी कड़क सी चाय, आप भी पी लो। उसके बाद किए बाकी के काम। इतने में बन गए थे खिले खिले चावल और ले आई थी पतिदेव के लिए। और पतिदेव को लगी हुई है काफ़ी तेज भूख, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। कपड़ों को देखकर सोचा क्यों ना चुटकियों का ही इस्तेमाल कर लो, पर भाई चुटकियों का तो असर खत्म ही होता जा रहा है। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, पर अब तो प्रेस हाथ से ही करनी पड़ेगी। कपड़ों के प्रेस हुई नहीं थी, इतने में आ गया था बेटा भी स्कूल से। थोड़े बहुत किए लाड प्यार। उसके बाद माता रानी के आगे जड़वा दिए थे हाथ, लेकर माता रानी से आशीर्वाद। उसके बाद ले आई थी बेटे के लिए खाना। बेटे को बूरा और चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने हाथों से बेटे को खिलाया। उसके बाद भाई यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े थे, एकदम कमर ही मेरी टूट गई। और 5-6 जोड़ी तो पापा की थी, 5-6 जोड़ी मेरी थी। तो भाई चुटकियों का तो इस्तेमाल आप मत करना, मैंने तो किया। अभी हो गया है शाम का समय और यहाँ पे रख दिए थे आलू उबलने के लिए। आज बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी। और यहाँ पे आटा ख़त्म हो रखा था, पतिदेव से मंगवाया था आटा। डाल के टंकियों में रख दिया है आटा भी ढक ढक के अच्छे से। खाना भी बनाया नहीं था, उससे पहले ही मैंने कर ली थी माता रानी की पूजा। थोड़ा सा मैंने सोचा टाइम से ही मैं पूजा कर लेती हूँ। कथा सुनते समय जो पल्ले में गेहूं लिए थे वो डाले कमोई में। सासू माँ का सूट रख दिया था उठाकर। उसके बाद ये देखो मेरा बेटे ने ले लिया था स्काई शॉट। इसका काफ़ी दिनों से मन था स्काई शॉट फोड़ने का। तारों को देकर अर्घ जोड़ लिए थे हाथ, भूल चूक की मांग ली थी माफ़ी। और उसके बाद बेटे ने जलाया अपना स्काई शॉट। और ये देखो भाई काफ़ी धमाका। हरा धनिया डालकर आलू टमाटर की सब्जी भी बनाकर कर दी थी यहाँ कंप्लीट। और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है एकदम मस्त वाली। एक तरफ पूरियों का आटा भिगोया, दूसरी तरफ एकदम बढ़िया सी खीरे काटकर नमक और नींबू डालकर मस्त सी सैलेड तैयार की। लग रही है ना एकदम पार्टी स्टाइल। रायते के बिना तो खाना हजम ही नहीं होता, तो बुना हुआ जीरा डालकर इसे भी कंप्लीट कर दिया। अब जाकर पता चला मुझे कि पूरियों के लिए तो रिफाइंड है ही नहीं, तो रिफाइंड मंगवा लिया था यहाँ पर पतिदेव से। और सूजी मंगवा ली थी हलवे के लिए। तो यहाँ पर रख दी थी कढ़ाई गर्म होने के लिए, डाल दिया था देसी घी। सूजी ले ली थी और बेसन ले लिया था थोड़ा सा। तो लो जी, बिना देरी करते हुए यहाँ पर मस्त सा एकदम दानेदार हलवा बनकर हो गया है रेडी बेसन और सूजी का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब जाकर आई पूरी बनाने की बारी। फटाक से पूरी बेली लगवाकर पूरियों की कढ़ाई में डुबकी निकाल ली है फूली फूली पूरियाँ। सबसे पहले लगाया अही माता को भोग। उसके बाद गणपति बप्पा को जोड़कर माता रानी के आगे हाथ ले आई थी मेरे और मेरे बेटे का भी खाना डालकर। वाह मम्मी क्या खाना बनाया है। खाने को देखकर बेटा हो गया खुश। आज मैंने उसके पसंद का ही खाना बनाया है। पहले मैंने बेटे को खिलाया, फिर बेटे ने मुझे खिलाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।